हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि अगर आप नया घर बनवा रहे हैं, नया है या फिर पुराना है, आपको प्लम्बिंग करनी है, प्लम्बिंग की फ़िटिंग करानी है आपको, यानी कि वाटर पाइपलाइन, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसकी फ़िटिंग कराना चाहते हैं अपने घर में, तो उन उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लम्बिंग की हम बात करेंगे तो प्लम्बिंग में क्या होता है। अगर आप प्लम्बिंग करवा रहे हैं घर में, तो सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखना कि चैम्बर जो है आपको बहुत सही क्वालिटी, यानी कि सीमेंट वगैरह जो भी है आप चैम्बर में बनवाएं तो उसको बहुत बढ़िया क्वालिटी से बनवाएं, ताकि वो जो है कभी भी डैमेज वगैरह ना हो। ठीक है। और जब तक आपका घर बन रहा है तब तक कोई भी पाइपलाइन, यानी कि वाटर पाइपलाइन हो गई, जैसे आप करवा देते हैं प्लास्टर से और टाइल्स से पहले करवाना है, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो जितनी भी पाइपलाइन वगैरह हैं वो सारी की सारी आपको क्लोज रखना है जब तक आपका घर बन रहा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारा सीमेंट हो गया, रेता बजरी जितना ये सब गिरता है, पेंट वगैरह कराते हैं, उसके बाद में जो पुट्टी वगैरह होती है वो भी गिरती है। तो वो क्या होता है, हमारे ड्रेनेज वगैरह में चली जाती है, चैम्बर में चली जाती है, पाइप वगैरह में जाकर जम जाती है, तो उससे हमें दिक्कतें आ जाती हैं। जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो चौक हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसलिए उसको जो है एकदम कवर करके रखना है। जब आप उसको करवा दें, जब प्लास्टर के टाइम कर प्लास्टर कराएं या फिर पेंट वगैरह पुट्टी वगैरह कराएं, तो उस वक्त जो है एकदम क्लोज करके रखें, ताकि कोई भी मटेरियल हमारा उसमें ना घुस सके और ये बंद ना हो सके। इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब ज़्यादातर गैस के पॉइंट घरों में दिए जा रहे हैं, कि गैस लाइन आ रही है आपके घर तक, तो उसमें गैस के पॉइंट आपको एक देना है। अगर आपको इन फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि हमको गैस का पॉइंट लेना है, तो एक गैस का पॉइंट आप लगा कर रखें, और उसकी हो सके तो फिटिंग भी करा लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर अब शहर के अंदर, कस्बों के अंदर ऐसा हो गया है कि गैस पाइपलाइन पहुंच रही है। तो गैस के लिए आप एक पाइप, मतलब एक पॉइंट ज़रूर उसको रख लें, और हो सके तो उसकी फिटिंग भी करा लें, अगर आपके पास बजट इस पॉइंट के लिए है तब। और प्लम्बिंग वर्क, जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्लास्टर और टाइल्स के बाद ही, टाइल्स से पहले ही आपको प्लम्बिंग वर्क कराना है। जैसे कि आप अगर प्लम्बिंग दीवारों में अगर आपको कुछ कटिंग करनी है, तो उसमें आप प्लास्टर करने से पहले ही उसकी कटिंग करें। और नीचे, अगर नीचे फर्श में करनी है तो भी उसकी कटिंग आपको टाइल्स लगाने से या फर्श वगैरह करने से पहले करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप बारिश के लिए कोई भी पाइप यूज कर रहे हैं, तो वो आपका 4 इंची से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे इस बात के लिए। और अगर आप छत पे एक वाटर पाइप, यानी कि रेन वाटर के लिए सिर्फ एक पाइप लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक पाइप लगाया, अब वो बंद हो गया, तो उस पोजीशन में आप क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत सी। तो हमेशा आप 2 पाइप लगवाइए, कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे तो एक उस कॉर्नर पे, ताकि अगर एक हमारा दिक्कत करता है तो दूसरा हमारा पाइप जो है वो रेन वाटर को बाहर नीचे की साइड में फेंक सके। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि पाइप हमें कौन सा यूज करना चाहिए, तो देखो, पाइप जो होते हैं पीवीसी, यूपीवीसी एंड सीपीवीसी होता है। तो पीवीसी पाइप में क्या रहता है कि हम अगर बात करें रेन वाटर की, यानी कि बारिश वाले पानी की, या फिर ड्रेनेज जो हमारे घरों में, घर से जो पानी निकल रहा है वेस्ट वाला, उसकी बात करें, टॉयलेट, बालकनी, इन सब का अगर पानी की हम बात करें, तो हम इसमें पीवीसी का यूज कर सकते हैं। ये जो है, ये हॉट वाटर वगैरह के झेल सकता है इसको, मतलब ऑब्जर्व कर सकता है, और बढ़िया क्वालिटी ठीक रहती है। पीवीसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों में। अगर हम बात करें टैंक वगैरह में, जैसे कि अपना पानी का टैंक होता है, या फिर ठंडे पानी के वगैरह के लिए, तो हम कर सकते हैं यूपीवीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यूपीवीसी वाला पाइप आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि पूरे घर में हमें सिर्फ एक ही पाइप लगाना है, हमें इसी ब्रांड वगैरह चेंज नहीं करनी है, तो सबसे बेस्ट जो आपका पाइप रहेगा वो रहेगा सीपीवीसी। उसमें आप किसी भी लाइन में, मतलब हीट हॉट वाटर के लिए, या फिर कोल्ड वाटर के लिए, या फिर बारिश वाटर के लिए, सबके लिए यूज कर सकते हैं। सीपीवीसी सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, आप वही इस्तेमाल करें। अगर हम बात करें कि आप किचन की प्लम्बिंग कर रहे हैं, यानी कि किचन में आप टंकी वगैरह लगा रहे हैं, या फिर जो वेस्ट वाटर का पोजीशन है उसको कर रहे हैं, तो उसमें जो आप है कि उसके लिए आपका जो वेस्ट वाटर है उसके लिए बिल्कुल अलग से कनेक्शन उसका कराइए। यानी कि सारे जितने भी वाटर आप जैसी प्लम्बिंग करा रहे हैं उन सबसे अलग कराइए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे कहीं पर कोई ड्रेनेज फट जाती है या फिर चौक हो जाती है, तो उससे दिक्कत ये होती है, किचन में पानी जो है फिल होने लगता है, भरने लगता है, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए आप जो है किचन का वाटर का कनेक्शन अलग से रखिए उसका।
ठीक है। और अगर हम टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो टॉयलेट और बाथरूम का भी अलग ही रखिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बाथरूम या टॉयलेट का मान लीजिए अगर कोई दिक्कत हो जाती है, पानी आता है तो वो पानी भर जाएगा और वह टॉयलेट वगैरह में भी ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि उनका कनेक्शन आप एक रख देंगे। इसलिए आप इन दोनों का भी कनेक्शन अलग ही अलग रखें, ठीक है। अगर हम बात करें कि घर में जहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है, तो वहाँ पर आपको एक शट डाउन पॉइंट आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारे घर में कहीं पर अगर कोई प्लम्बिंग वर्क जो है डैमेज हो गया, ठीक है, या चोक हो गया, तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो घर के बाहर होगा शट डाउन पॉइंट होगा, हम उसे बंद कर देंगे, पानी की सप्लाई हमारे घर में बंद हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है हम इसको आराम के साथ ठीक कर सकते हैं, आसानी के साथ। तो ये आपका ठीक रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो हम टॉयलेट में एक गैस का पाइप निकालते हैं छत की साइड में, कि कोई भी हमारी गैस वगैरह है तो वो हमारी छत से बाहर की साइड निकल जाए, तो उसके लिए आपको एक बढ़िया सा पाइप देना चाहिए और उसे एक सपोर्ट देकर ऊपर छत पे फिक्स कीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत उससे, जैसे हवा वगैरह चले या फिर तूफान वगैरह आंधी वगैरह है, तो उसमें जो है वो डैमेज ना हो, इस वजह से उसको सपोर्ट पे लगाकर तभी उस पर खड़ा करें, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनल फिटिंग की बात करें तो इंटरनल फिटिंग में जितना भी आप पाइप लगाएं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्या रहता है कि अगर आप लो क्वालिटी का कोई भी पाइप यूज कर लेते हैं किचन टॉयलेट बाथरूम, यानी कि इंटरनल साइड में, अंदर की साइड, यानी कि घर में कोई भी अगर लोकल आपने पाइप इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, तो वो फट जाएगा, जल्दी फट जाएगा, जल्दी डैमेज हो जाएगा, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी इन फ्यूचर होने वाली है। इसलिए आप जो है जितनी अच्छी क्वालिटी का पाइप यूज कर सकें कीजिए, क्योंकि सिर्फ खर्च आप एक बार करेंगे। अगर आपने कोई भी लोकल पाइप उसमें लगा दिया, तो उससे क्या दिक्कत होगी कि आपको उसकी रिपेयर कराने में उससे ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो जाएगा और आपको परेशानी भी बहुत हो जाएगी। तो इस वजह से पाइप ओरिजिनल ही लगाएं, कोई बढ़िया कंपनी का लगाएं, ठीक है। क्या होता है उससे हम लीकेज वगैरह, कोई भी लीकेज वगैरह हमारी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो टंकी हो गई या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ से आपको पानी की ज़रूरत है, तो आप जो है अपने घर में यूज हो सके ऐसे ही पॉइंट दें, यानी कि टंकी वगैरह की हाइट जो रखें वो अपने परिवार के यूज के हिसाब से रखें। ऐसा नहीं कि कहीं पर टंकी की हाइट ऊंची कर दी, कहीं नीचे कर दी, ये इस तरीके से ना करें, वरना परेशानी आपको आगे में बहुत हो सकती है। जैसे आप लोगों का यूज है, जैसे घर में आपके परिवार में लोग हैं, उन्हीं के हिसाब से उनकी हाइट, टंकी वगैरह की हाइट रखें, तभी आपको परेशानी जो है नहीं होगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो हम गैस होती है हमारी, मैंने जैसा बताया कि गैस का पॉइंट आपको, गैस की अब जगह जगह गैस पाइपलाइन बिछ गई है, तो आपके घर तक वो गैस की पाइपलाइन छोड़ रहे हैं, तो उसमें आपको घर में तो एक पॉइंट लगाना ही लगाना है। दूसरा पॉइंट आपको लगाना है किचन में, क्योंकि किचन जब आप बाहर से गैस लेंगे तो किचन में ही जाएगी, तो किचन में एक पॉइंट ज़रूर फिट करा लें, ताकि इन फ्यूचर आप उसको आसानी के साथ एक जो हमारी गैस पाइपलाइन आएगी उसको कनेक्शन ले सकें और हमारा जो है कोई दिक्कत हमें उसमें ना हो, या फिर तोड़फोड़ करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हमने प्लम्बिंग करा ली उसके बाद अगर हमें तोड़फोड़ करनी पड़ती है तो दिक्कतें बहुत आ जाती हैं, उससे जो है परेशानी होती है। तो इसलिए पहले से ही एक पॉइंट किचन में लगवा लें, ताकि कोई भी अगर हमें गैस पाइपलाइन का कनेक्शन हम लेते हैं तो उसके आसानी से उसमें फ़िट करवा सकें। और आप दूसरी बात कि अगर आप किचन है आपका, उसमें आपको आरओ की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो उसके लिए भी एक पॉइंट छुड़वा लें, प्लम्बिंग करवाते वक्त एक पॉइंट अपना बनवा लें, क्योंकि आपको आरओ की भी ज़रूरत पड़ने वाली होगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसलिए आप एक आरओ का भी पॉइंट ले लें। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप जो है प्लम्बिंग कराएं, क्योंकि आगे को हमें कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि आपने सारी प्लम्बिंग करा दी, अब प्लम्बिंग कराने के बाद आप ये चेक ज़रूर करें कि हमारी सारी वाटर पाइपलाइन चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो उसके लिए आपको प्लास्टर और टाइल से पहले ही उसको टेस्ट कराना है। टेस्ट कराने के बाद ही, अगर आप टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने के बाद ही कि कहीं पर अगर लीकेज वगैरह नहीं आ रही है, कहीं पर कोई पाइप वगैरह हमारा डैमेज नहीं है, पानी हमारा जो वेस्ट वाटर है, रेन वाटर है, वो सारा बाहर निकल रहा है, तभी आप टाइल्स और प्लास्टर कराएं। एक बार उसका टेस्ट ज़रूर करा लें, पूरी
प्लम्बिंग कंप्लीट होने के बाद। ये आपको बहुत ही ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि पहले हमने प्लम्बिंग करा दी, उसके बाद हम प्लास्टर और फर्श कर देते हैं, तभी हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो हमें फ़र्श भी तोड़ना पड़ सकता है और प्लास्टर भी तोड़ना पड़ सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक बात हमें हमेशा याद रखें कि आपने जितनी भी आप प्लम्बिंग करा रहे हैं, यानी कि दीवारों में कटिंग करा रहे हैं, तो उसमें आप अपना एक हाथ से नक्शा बना लीजिए कि आपने इस रूम में यहाँ यहाँ कटिंग कराई है, दूसरे रूम में यहाँ यहाँ कटिंग कराई है, किचन में यहाँ यहाँ कटिंग कराई है। उससे क्या होता है कि अगर आप कभी भी इन फ्यूचर आपको दिक्कत होती है प्लम्बिंग वर्क में, यानी कि कहीं पर आपकी लाइन डैमेज होती है, तो आप अपना नक्शा वो निकाल कर और उस हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी प्लम्बिंग जो हमारी वाटर पाइप गई हुई है, तो हम यहाँ पर अगर इसको खोदेंगे, इसको निकालेंगे, तो यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने नक्शा नहीं बनाया है, तो आपकी कहीं ना कहीं चोक हो गई, कहीं ना कहीं ख़राब हो गई, कहीं डैमेज हो गई पाइपलाइन, तो आप उसको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो इसलिए जो है आप एक नक्शा बना लें, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप एक हैंड मतलब हाथ से ही बना सकते हैं, एक स्केच से बना सकते हैं, तो आपको वो अपने पास रखना होगा ताकि दिक्कत आपको आगे ना हो। ठीक है। तो एक बात और हमें हमेशा याद रखें कि अगर आप वाटर टैंक में जो पाइप यूज कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 इंची तक का वाटर पाइप यूज कर सकते हैं। ये आपको इनलेट आउटलेट दोनों की साइड में यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और टॉयलेट, बाथरूम, किचन, इसमें भी 1 से 1.5 इंच लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि किचन और बाथरूम में, अगर आप ½ इंच से ½ इंच का भी यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वेस्ट वाटर जितना भी आपका है, उसके लिए 4 से 6 इंच तक के पाइप का इस्तेमाल करें। ठीक है। अगर हम बात करें रेन वाटर के लिए, तो 4 इंच का आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम सिंक की बात करें कि सिंक में कौन सा पाइप इस्तेमाल करना चाहिए, तो सिंक में आप 1 से 2 इंच तक का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सीवर लाइन की बात करें, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि मैं इस वक्त जहाँ काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हर घर में सीवर दी जा रही है, सीवर का कनेक्शन दिया जा रहा है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो आपको जो भी है आपका गेट तक आपको वो कनेक्शन देंगे, आपका चैम्बर बना कर देंगे। ठीक है। तो उस चैम्बर के लिए आपको कम से कम 6 इंच का एक पाइप, सीवर पाइप जो होता है, वो आप यूज करें। ठीक है। 6 इंची का जो है आप पाइप यूज करें सीवर के लिए। ठीक है। इस बात को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर हम बात करें गैस या फिर वेंट पाइप साइज़ की, तो आप 3 इंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक